नमस्कार, आपका लक्ष्मी कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज महाभारत में आदि पर्व में फिर कंटिन्यू करते हुए करेंगे जो हमने कल किया था। द्रोण और भीष्म ने धृतराष्ट्र को आधा राज्य पांडवों को सौंप देने का निश्चय किया और इंद्रप्रस्थ क्षेत्र उन्हें सौंप दिया, और जो कि काफ़ी भयंकर जंगल था, इंद्र ने बसाया था, इसलिए उसे क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ। वहाँ नगर नारद मुनि अपना उपदेश भी सुनाने आए। नारद ने द्रौपदी के लिए एक नियम बनाने की सलाह दी थी जिससे पांडवों में आपस में फूट ना पड़े। नियम यह था कि द्रौपदी हर पांडव के साथ 1 वर्ष तक रहेगी, और यदि किसी भाई ने दूसरे भाई के साथ एकांत में द्रौपदी को देख लिया तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। पहले इस तरह से मानते भी थे, अब तो सीधे ये कहते थे नहीं नहीं हमने नहीं देखा सीधी सी बात। तो इस तरह से ये जो नियम बनाए गए, उस वजह से द्रौपदी जो है 5 पतियों के साथ आराम से रह पाई। तब एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी के साथ बैठे देख लिया और वह 12 वर्ष तक के लिए वनवास को चले गए। वनवास के लिए उन्होंने गंगद्वार यानी कि हरिद्वार को चुना। गंगा में पितरों का तर्पण करने के लिए जब अर्जुन गंगा में गए तो उन्हें देखकर उलूपी, जो नागकौरव्य की पुत्री थी, उलूपी सामवेदना से मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने अर्जुन को अपनाने के लिए याचना की। अर्जुन ने उलूपी से समागम किया और ईरावान नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये तब की बात है जब वो 12 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य के लिए चले गए थे, बाहर चले गए थे। तत्पश्चात अर्जुन पूर्व की ओर चल दिए। कलिंग देश में पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए ब्राह्मणों को वापस भेज दिया और समुद्र किनारे यात्रा करते करते वे मणिपुर पहुंच गए। वहाँ के नरेश चित्रवाहन की चित्रांगदा नाम की परम सुंदरी कन्या थी। अर्जुन चित्रांगदा की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने राजा से चित्रांगदा का हाथ मांगा। तब राजा ने कहा कि मेरी एक ही पुत्री है, मैं इसे पुत्र कहता हूँ। इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारी वंश परंपरा को बढ़ाएगा, इसलिए वह पुत्र मेरा ही कहलाएगा। अब यदि शर्त मंजूर है तो तुम चित्रांगदा के साथ यहीं पर रहो। इस पर अर्जुन 3 साल तक चित्रांगदा के साथ मणिपुर में रहे। फिर पुत्र पैदा होने पर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन। दक्षिण भारत में जाने के बाद वे वापस मणिपुर गए और चित्रांगदा से मिलकर गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वह भगवान शंकर का आदि स्थान है। इसके बाद वे द्वारिका चले गए। एक बार रैवतक पर्वत द्वारिका में एक उत्सव हुआ। उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे। इस बीच वसुदेव की सुंदर पुत्री सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन है, वहाँ दिखाई दी। उसे देखते ही अर्जुन बिल्कुल कामासक्त हो गए। श्री कृष्ण भाप गए कि अर्जुन मेरी बहन सुभद्रा पर कामासक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सुभद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर किया गया तो पता नहीं वह किसे चुन ले, इसलिए तुम सुभद्रा को बलपूर्वक हर के ले जाओ। इस पर अर्जुन ने सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। इसके बाद सुभद्रा का विवाह करवाया गया और 1 वर्ष सुभद्रा के साथ रहने के बाद अर्जुन पुष्कर तीर्थ चले गए और 12वां वर्ष पूर्ण करके इंद्रप्रस्थ चले गए। सुभद्रा से विवाह करने पर अर्जुन से द्रौपदी कुपित हो गई, होना ही था। द्रौपदी ने कहा, यहाँ क्यों आए हो, वहीं जाओ जहाँ सुभद्रा है। सच ही कहा है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा जाए, जब उसे दोबारा बांधा जाता है तो पहला बंधन ढीला पड़ ही जाता है। वही हालत मेरी है। जब द्रौपदी ने इस तरह से कहा तब धनंजय यानी कि अर्जुन ने अपराध के लिए जर जर क्षमा याचना की। इसके बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। इसी प्रकार द्रौपदी ने वैसे ही 5 पुत्र उत्पन्न किए जैसे अदिति ने 12 आदित्य उत्पन्न किए थे। तो ये तो आज का कहानी संग्रह
में ये आया कि जो द्रौपदी किस तरह से पांचों पतियों के साथ नियम पूर्वक रहने लगी, जिस नियम को नारद जी ने बताया था। तो हर एक वर्ष में एक पति के साथ उन्हें रहना होता था, और यदि किसी और पति ने देख लिया किसी और के साथ, मतलब पांचों में से किसी और एक के साथ, तो उसे 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया जाता था। तो इस तरह से वो रही, और बताते हैं कि जो द्रौपदी थी सर्वांग सुंदरी थी, बहुत ही खूबसूरत रानी थी, जिनको काफ़ी कुछ आगे जाके झेलना पड़ा। आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।